ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूलयो करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी सम्यक सन्मुख जीव के स्वरूप को समझने की चल रही है। यहाँ जब तक ये जीव के सम्यक होने के जो 4 लक्षण इसमें बतलाए गए हैं वो प्रकट नहीं हो जाते तब तक वो सम्यक सन्मुख कहलाता है। तो वो 4 लक्षण कौन कौन से हैं और उसके पहले उसका कैसा अभ्यास चलता रहता है, तो ये बात अपन ने यहाँ पर अभी उसके पहले के अभ्यास के संबंध में पढ़ ली और 4 लक्षणों के संबंध में भी अपन ने कल पढ़ा था। तो इसमें ये बात बतलाई थी कि जो आत्मकल्याण में प्रयोजनभूत ऐसे जीवादि तत्व, 6 द्रव्य जीवादि तत्व, स्वपर और त्याग करने योग, ग्रहण करने योग भाव, ऐसे हेयोपादेय अर्थात मिथ्यात्व रागादिक छोड़ने योग्य और सम्यक दर्शन आदि ग्रहण करने लायक भावों का स्वरूप जब तक पहचान न ले और निमित्त नैमित्तिक संबंध गुण स्थान प्रमाण किस प्रकार से कौन कौन से निमित्त छूटते हैं, कौन कौन से ग्रहण होते हैं और आत्मा में किस किस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध का जो है अविनाभाव रूप पना चलता है। जैसे मान लीजिए मिथ्यात्व कर्म का उपशम 6 उपशम होने पर ही सम्यक आदि की प्राप्ति होती है। जब तक मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है तब तक जीव के नियम से उदय पूर्वक वाले जुड़ान के भाव चलते रहते हैं। वे उदय के भाव उसको मिथ्यात्व आदि रूप परिणमन नहीं कराते, पर ये जीव स्वयं ही उनमें जुड़ा रह करके परिवर्तन करता है। ऐसा जो है फिर कर्मों के उपशम 6 उपशम होने पर नियम से उसके सम्यक दर्शन आदि के भाव होते हैं। ऐसा कर्मों का और भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है साधक दशा आदि में। तो ऐसा जो है इन सबको भी पहचानना, चरणानुयोग संबंधी भी कैसी कैसी बाह्य प्रवृत्ति उसकी होती है, कौन सी गुण स्थान में, ये भी बराबर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। 5वें गुण स्थान में उसके जो है एक देश व्रत होंगे और 6म 7म आदि गुण स्थान में महाव्रत नियम से होंगे ही होंगे। महाव्रत धर्म यानी वो जो है वीतराग परिणाम के सहचर भूत बाह्य निमित्त हैं। माने जो मुनिराजों के योग वीतरागता है उसके बाहर में ऐसी परिणाम, ऐसे ही उसके बाहर के जो है त्याग ग्रहण होगा ही होगा नियम से। और जैसे जो सम्यक दृष्टि है तो उसके कुगुरु कुदेव कुधर्मादिक का त्याग होगा, बाहर में सच्चे देव सास गुरु का रूप में निमित्तों को मानेगा वो। तो ऐसे उसके सहजी निमित्त नैमित्तिक संबंधों कर्मों का ऐसा भावों के साथ बाह्य आचरण आदि के साथ होता ही होता है। तो ऐसा सबका भी ज्ञान होने चाहिए उसको, जब तक इनको ऐसे नहीं पहचाने। इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। सो इतनी तो सब परीक्षा कर लेना। सामान्य रूप से हेतु द्वारा, हेतु युक्ति द्वारा इसको जानना और प्रमाण नय द्वारा जानना, निर्देश स्वामित्व आदि द्वारा जानना, सत्संख्या आदि द्वारा जानना, इनके विशेष सब जानना। जैसी बुद्धि हो, जैसे निमित्त बने तुम्हारे पास सामर्थ्य, उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना होता है। तथा इस जानने
में उपकारी गुणस्थान, मार्गणा स्थान, पुराणादिक, माने ये सब निमित्त ने ऐसे ही ऐसा संबंध है उसका। तो ये तुम्हारे चार वनयोग उसमें गर्भित हो जाते हैं। माने कर्णानुयोग, गुणस्थान, मार्गणा स्थानादिक, पुराणादिक, प्रथमानुयोग, वृत्तादिक, क्रियादिक, चरणानुयोग, और ये द्रव्य तत्वादिक द्रव्यानुयोग, ऐसा सबका सुमेल है। चार वनयोग उसमें गर्भित होते हैं। यहाँ जिसकी परीक्षा हो सके उनकी तो परीक्षा कर लेना, और जो ऐसे सूक्ष्म तत्वादिक हैं जो केवली ज्ञानगम हैं और जो अप्रयोजनभूत हैं, ऐसे दूरवर्ती, काल से दूर हैं, क्षेत्र से दूर हैं, सूक्ष्म हैं, तो उनकी आज्ञानुसार ही जानकारी कर लेना, जिसमें अपन को आत्मकल्याण में वो ऐसे डायरेक्ट प्रयोजनभूत नहीं है, परंतु वो एक वस्तु स्वरूप के ज्ञान के अंतर्गत, श्लोक की व्यवस्था आदि के अंतर्गत जानना उनका सहज होता है। वो तो ऐसा जो है कहते हैं इनका सब यथायुग जानना सम्यक सन्मुख जीव के पहले होता है। इस प्रकार जानने के अर्थ कभी विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप परिवर्तन करता हुआ वो अपने जीवन में अपने स्वरूप की आराधना के सन्मुख हो रहा है। क्यों? उसको अपने कार्य करने का हर्ष बहुत है, इसलिए उत्साह है, उत्साहपूर्वक, इसलिए इसको अंतरंग प्रीति से इनका साधन करता है। कोई मजबूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं, भय से नहीं, दबाव से नहीं। तो ऐसा स्वेच्छा से ही वो ये सब कार्य अपने अंतःस्फूर्त करता है, और उसको बड़ा उल्लास, आदर, मानो इसके लिए आनंद आता है कि अब हमारा ये कार्य जो अनादिकाल से हमने नहीं किया, ये कार्य इससे सिद्ध होगा, इसलिए बड़े प्रसन्नता से उस कार्य को करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक ये चार लक्षण प्रकट न हो जाए, सच्चा तत्व श्रद्धा न हो जाए, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादिक तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो जाए, और जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आ जाए, और हित अहित रूप अपने भावों को जब तक सम्यक प्रकार पहचानने न लग जाए, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक को प्राप्त होता है। इसी भाव में अथवा इस भाव में न हो पाए तो अन्य पर्याय में सम्यक को प्राप्त करेगा ही। इस प्रकार इस भाव में अभ्यास करके परलोक में त्रयंच आदि गति में भी जाए तो वहाँ संस्कार के बल से देवगुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ऐसा अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है। माने ऐसे घातीय कर्मों का सबका अनुभागहीन होता है। जहाँ उसका उदय ना होवे वहीं इसको सम्यक हो जाता है। ऐसा करते करते तो मिथ्यात्व आदि कर्मों को जो सम्यक में बाधक है वो क्षीण होते जाते हैं। माने जैसे अपन पत्थर को तोड़ना है तो उसमें ठोकरें मारते जाओ तो वो कमज़ोर होता जाता है, और जिस समय वो उसकी टूटने वाली कमज़ोर दशा हो जाएगी, ठोकर मारोगे वो टूट के दो टुकड़े हो जाएगा। ऐसे ही जब ये अपने स्वरूप का और परद्रव्यवादी का भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप की तरफ ढलता जाता है, उधर रुचि बढ़ाते जाता है, तो धीरे धीरे मिथ्यात्व गलता जाता है, अनादिकालीन कुसंस्कार टूटते जाते हैं, और फिर जिस समय उसका जो है जहाँ करण लब्धि पूर्वक अपने जो है कर्मों का उपसमक्षय से उपसम पूर्वक कर्म का उदय नहीं होता, वहीं इसको आत्मबोध की प्राप्ति हो जाती है। दृष्टांत दिया कि जैसे पानी के ऊपर से अपन ने जो है क्या कर दिया, काई थी तो उसको दोनों हाथों से इधर उधर कर दिया, तो बीच में जो है जगह वो खाली हो गई, वो खाली जगह शुद्ध पानी आपको मिल गया। ऐसे ही जो है परिणाम विशेष से जो मिथ्यात्वादि कर्मों का अंतरकरण विधान से कुछ कर्म पूर्व माने भविष्य के आने योग्य कर्मों में कर देता है, कुछ भूत के माने कर्मों में कर देता है, और वर्तमान की स्थिति को खाली हो जाती है। उस जगह पर जो है उसको जब कर्म का उदय नहीं होगा तो उस समय आत्मबोध की प्राप्ति होती है। हाँ नहीं, पूर्व का तो वो तो पूर्व के तो उसके चूंकि ये माने ये देखो, पूर्व का मतलब ये होता है कोई जरूरी नहीं है अगला भाव। पूर्व माने इसके पहले जो अपन अभ्यास कर रहे हैं वो भी पूर्व का ही कहलाएगा वर्तमान के लिए तो। हाँ माने जितना भी पहले आपने किया है वो सब पूर्व का है। तो माने एक समय पहले से लेकर के
और आगे जितना भी पूर्व समय जब मैंने उसके लिए अपन अभ्यास किया होगा वो सब लगा लेना उसमें। इसलिए पूर्व समय का मतलब अकेला ये नहीं लगाना कि पूर्व भाव, क्योंकि कुछ जीव इसी भाव में करेंगे और वो सीधे निगोज से निकलेंगे, तो अब उनके लिए पूर्व भाव क्या है, यही पूरा। हाँ, वहाँ तो उनकी मंत्र कसाय के बल से इतना क्षयोप समाधि हो गया कि वो इस मनुष्य पर्याय में आ गए, सीधे निगोज से, नित्य निगोज से सीधे मनुष्य बनते हैं। हाँ, और वहाँ से आकर के सीधे यहाँ पर ऐसा सानिध्य मिलता है और बस अपना उपदेश मिला, गुरु का सानिध्य मिला, उपदेश मिला और तत्व ज्ञान करके, भेद विज्ञान करके आत्मबोध कर लेते। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो पूर्व के कोई भाव का पहले का अभ्यास ही हो, इसलिए वो हाँ इसी भाव में अपन ने जो पूर्व में बने इसके पहले जो जब तक हुआ नहीं है, इसके पहले जो अभ्यास करोगे वो सब पूर्व कहलाएगा। यानी कल जो अभ्यास किया था वो आज पूर्व हो गया, आज वर्तमान के लिए वो पूर्व का हो गया। इस प्रकार से इस भाव में अभ्यास करके परलोक में त्रयंचादिक गति में भी जाए तो वहाँ संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त हो जाए, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है। जहाँ उसका उदय ना हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। ऐसा भी समय रहता है कि मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं बना, क्या जहाँ उसका उदय ना हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। तो उदय ना हो ऐसा भी रहता है क्या? जो ही तो हो रहा भावों से जो कर्मों का उपशम क्षय से उपशम हुई है तो उदय नहीं हुई है उस समय। नहीं, पूर्व से बंधन धारा चली आई। अरे ऐसा नहीं होता, पुरुषार्थ करने के बाद जो तो कर्मों का तुम्हारा जब तुम अंतरकरण विधान से परिणाम विशेष से करोगे तो वहाँ पर उदय नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पूर्व में ऐसा तुम अपने आप हो जाएगा कि पूर्व का उदय नहीं होगा। ये तो तुम्हारे जो मोक्ष सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के पुरुषार्थ के बाद की बात बता रही है, ऐसे अपने आप की बात नहीं बता रहे कि पूर्व में ऐसा भी आ जाए कि बिना पुरुषार्थ के तुम्हारा ऐसा कर्म को उदय नहीं होगा तो सम्यक्त हो जाए, ऐसा कोई विधान नहीं है। मूल कारण यही है। कौन सा मूल कारण है? कर्मों का उदय अनुदय आदि होकर के और जब मैंने पुरुषार्थ विशेष से और वहाँ पर अपने आप सम्यक्त होता है। माने अभ्यास ये तो बस भेद विज्ञान और स्वरूप अनुभव का कर रहा है, परिणाम स्वरूप में मग्न करने का कर रहा है, और जिस समय वो कर्मों का अनुदय रहेगा उसी समय सम्यक्त होगा आपको। और वो कर्मों का उदय अनुदय जो है वो तुम्हारे ऐसे तत्वाभ्यास भेद विज्ञान के बल से होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही जो है बिना तत्वाभ्यास के बिना भेद विज्ञान के हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं मूल कारण यही है। देवादिक का तो बाह्य निमित्त है, सो मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक्त होता है। तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार के बल से वर्तमान में इनका निमित्त ना भी हो तो भी सम्यक्त हो सकता है। क्यों कि सिद्धांत में तन्निसर्गादधिगमाद्वा तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 तीसरा सूत्र ऐसा कहा है। इसका अर्थ यही है कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग अथवा अधिगम से होता है। वहाँ देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो उसे निसर्ग हुआ क्या कहते हैं, और देवादिक के निमित्त से हो उसे अधिगम से हुआ कहते हैं। एक दूसरी विवक्षा से ऐसा समझो, जिसको अपन बोल रहे हैं निसर्ग, वो भी अधिगम है, क्योंकि वर्तमान में भले ही उसको उपदेश नहीं मिला परंतु पूर्व का उपदेश उसके लिए है, इसलिए वो भी उस अपेक्षा से अधिगम कहलाएगा। और जो तुम्हारे से अधिगम है अर्थात देव शास्त्र गुरु आदि के निमित्त से होता है वो भी निसर्ग है, क्योंकि वो देव शास्त्र गुरु से नहीं होता है, वो अपने ही स्वरूप के अपने ही बल से होता है। इसलिए जिसको अपन अधिगम कह रहे हैं वो निमित्त की मुख्यता से है, और जिसको निसर्ग कह रहे हैं वो स्वभाव की मुख्यता है। पर ये 5 समवाय तो दोनों में है ही है, अभी निमित्त नहीं है तो पूर्व का है, और अब निमित्त हो चाहे पूर्व का हो, पर हुआ तो वो अपने स्वरूप से ही है, कोई देव शास्त्र गुरु से नहीं होता है। इसलिए निसर्ग माने स्वरूप स्वभाव से ही होता है, वो अपने के बल से होता है दोनों में। और अगर जिसको अपन अधिगम बोल रहे हैं वो भी निसर्ग ही है, और जो निसर्ग बोल रहे हैं
वो भी अधिगम है, क्योंकि वो बिना उपदेश के चाहे वर्तमान में हो चाहे पूर्व का, पर उपदेश पूर्व का ही होगा, ऐसा उसको समझना। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इसका निमित्त ना हो तो भी सम्यक हो जाता है। सिद्धांत में तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा तत्वार सूत्र में ऐसा कहा है। इसका अर्थ यही है कि यह सम्यक दर्शन निसर्ग अथवा अधिगम से होता है। वहाँ देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो उसे निसर्ग से हुआ कहते हैं, और देवादिक के निमित्त से हो उसे अधिगम से हुआ कहते हैं। एक में निमित्त की मुख्यता से कथन है, एक में उपादान की मुख्यता से। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। अब देखो इन 3 लाइनों में अपन को उसका भाव पहले समझना चाहिए। तत्व विचार की महिमा बता रही, तत्व विचार के बिना रहित का करे, देवादिक की प्रतीति करे। प्रतीति करे माने औपचारिक रूप में बाहर से देवादिक की प्रतीति करे, उनका स्वरूप नहीं जानता वो। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, शास्त्र पढ़े खूब, वृतादिक पाले, बाहर में मुनि वृत्त धारण कर लेवे, श्रावक के वृत्त ले लेवे, और भी करे। और उत्तर तुम्हारे से उत्तर गुणों के अंतर्गत तपचरण आदि आते। मुनिराजों के जो है तप आदि 12 तप जो है उत्तर गुणों के अंतर्गत आते, मूल गुणों में नहीं है। तो कहते हैं तपचरण आदि भी करें वो बाहर में, ठीक है। तो कहते उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है। कब? तत्व विचार अगर उसने नहीं किया है, तत्व निर्णय नहीं किया है, तो ये सब कर रहा है, भगवान को मान रहा है, पूज रहा है, पूजा भक्ति कर रहा है, शास्त्रों को पढ़ रहा है, तत्व विचार नहीं कर रहा, तत्व निर्णय नहीं कर रहा, पढ़त जा रहा हो, धारणा में भरत जा रहा हो हैं, और भगवान की बस ऐसे पूजा भक्ति कर रहा हो बाहर में। भगवान अनंत देव भगवान है, और ये वास्तव में अपने लिए पूज्य, न उनका स्वरूप जानता है, न शास्त्रों के अर्थ को समझता है, न उसमें से भेद मैंने स्वापर हे उपादेय का निर्णय करता है, बस धारणा में जो कुछ लिखो है सो पढ़त जा रहा है। तो ऐसा कहते शास्त्र पढ़े, तपचरण करे, और बाहर में तप आदि भी करे, महीने महीना के उपवास कर लेवे, 15-15 दिन के कर लेवे, एक आसन करे, रस छोड़े, सब करे, पर तत्व निर्णय नहीं करे। तो कहते उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है, वो सम्यक्त नहीं प्राप्त कर सकते ऐसा जीव। अब कहते हैं और तत्व विचार वाला इनके बिना भी। अब इनके बिना भी मतलब कहा कि वो देवादिक की प्रतीति का मतलब बाहर में उसका सानिध्य ना हो उसको, और सानिध्य ना हो मतलब बाहर में उनके सानिध्य में पूजा भक्ति आदि नहीं करता है, और शास्त्रों का अभ्यास ज़्यादा पढ़ नहीं पाता है, शास्त्र वगैरह पढ़ता भी नहीं है ज़्यादा कुछ भी, और व्रतादिक भी मान लो उसकी सामर्थ्य नहीं है पालवे की, ठीक है, और तपस्या आदि भी कुछ नहीं कर सकता है। तो उसको सम्यक्त होने का अधिकार किसको? जिसको तत्व विचार करता है, वो ये नहीं कर पा रहा है। अब उसके लिए अपन लागू करो कि नरक में लगाओ, दीप पर्याय में लगाओ, उतः न तो देवादिक मिल रहे हैं, न शास्त्र मिल रहा है, न चरणानुयोग का कोई पालन कर रहा है, समझ रहे ना, ना कोई तपस्या कर रहा है, और फिर भी सम्यक 7 नरकों में कर लेता है। असंख्यात तो जीव है, नहीं उलझते नहीं होती, व्यवस्था ही नहीं है उनके पास, उनके कछु साथ है, व्यवस्था ही नहीं है, कैसे करेंगे वो? तो हम ये कह रहे हैं कि ये कह रहे तत्व विचार है उसके पास, अभी उसके पास तत्व विचार चल रहा है सर, तो अब वो सम्यक प्राप्त कर लेगा। उसके पास ये नहीं है, ये इसमें छल ग्रहण नहीं करना। यहाँ तुम्हारे पास सब साधन और सुविधा उपलब्ध है, और विषय भोगों में लग गए भैया, तत्व विचार के भी नहीं हो जाता ये, तो हम तो वैसे ही करेंगे भी नहीं। हाँ, तो जिसकी ऐसी मजबूरी है, परिस्थिति है, वो बिना इसके भी तत्व विचार के बल से और अपने सम्यक को प्राप्त कर लेगा। देवादिक पर्याय है अब उनके यहाँ, अथवा समझ लो स्वयंभू लवण द्वीप आदि है, उधर समुद्र है, स्वयंभू द्वीप है, वो तो कहते हैं न शास्त्र है, न दीप शास्त्र गुरु है, न पूजा है, न भक्ति है, न तपस्या है, क्या करेंगे बताओ?
पर बिना इनके सब सम्यक प्राप्त कर लेंगे। भोग भूमि आदि है तो उसमें भी कछु नहीं है व्यवस्थाएं, फिर सम्यक प्राप्त कर सकती है। ऊपर के स्वर्ग आदि में भी ऐसी स्थिति मान लो कदाचित नहीं होते तो उपदेश वगैरह मिल सकता है, पर वहाँ वृत्तादि तो ग्रहण होती नहीं है, तपस्या कर नहीं सकती। तो कहते हैं वहाँ पर ये नहीं कर पाने, अगर इस कर पाए फिर भी तत्व विचार के बल से सम्यकता आदि प्राप्त कर लेता है। गति में भी ऐसी लगा लेना जी, बता रहे ना जहाँ जाए ऐसी। वैसे तो समूषण आदि में यहाँ आ जाते, पर जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, ढाई द्वीप के बाहर सब त्रियंश हैं, असंख्यातों उधर त्रियंश हैं, तो अब कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए ये तत्व विचार की महिमा की बात बता रहे हैं, ये इन सब का निषेध नहीं समझना। उसके बिना नहीं हाँ, तत्व विचार नहीं करो, ये सब करत रहो, जीव ने अनंत बार कर ले सब है। खूब बढ़िया जो है शास्त्र ही मंडन खंडन मंडन ही धार लय, फिर तो बात शरीर को सुखा दो, सब कछु कर लो, पे खचू हाथ हजू न पर, तो फिर भी अपन को मैंने वही धर्म को लाभ नहीं मिल पा। तो उसका कारण यही है कि उसके जीवन में तत्व विचार आदि तत्व निर्णय नहीं हुआ। तो ये जो है देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, वृतादिक पाले, तपस्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। तथा किसी जीव को तत्व विचार होने से पहले, देखो उन्होंने कितनी कितनी विवक्षाएं अपेक्षाएं खोली हैं सब, माने अनेकांत दृष्टि से और वास्तव वस्तु स्वरूप की दृष्टि से। ये वास्तव में जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े बिना व्यक्ति धर्म के मर्म को नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर माने एक सामान्य राजमार्ग की बात बता रहे हैं। तो कहते हैं देखो कि और दूसरा पक्ष बता रहे हैं कि किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादिक की प्रतीति हो जावे। प्रतीति का मतलब बाहर में अपन को सच्चे देव सतगुरु के अलावा किसी को नहीं मानो, हाँ उन्हीं पे के बाद यही सच्चे हैं, पर उनका स्वरूप आदि कुछ नहीं पता, हाँ पर उनके प्रति ही तुम्हारा पूर्ण अकाट्य विश्वास है। जो अपन ने 7वें अधिकार में दिया ना कि जो जीव जैन हैं, जिनाज्ञा मानते हैं, अन्य किसी को नहीं मानते हो, देवादिक गुरु आदि शास्त्र आदि, तो ये देवादिक इसकी प्रतीति करता है वो व्यवहार में। अभी उनका यथार्थ स्वरूप समझ के वो निश्चयपूर्वक प्रतीति की बात नहीं चल रही, यहाँ व्यवहार की बात चल रही है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि किसी जीव को तत्व विचार होने से पहले कोई कारण पाकर देवादिक की प्रतीति हो जाए, वृत्त तप आदि अंगीकार हो जाए, संसार की असारता और जो है आत्मकल्याण में अपने लिए उपयोगी जान करके, और वृत्त तप आदि का ग्रहण कर ले, साधु बन जाए, अनंत बार मुनि बन गए। तो ऐसे ही बाहर में उसको निर्वृत्ति की कि अरे संसार असार है, सब ये तो ठगों की टोली है, और उससे विरक्त होकर के परिग्रह आदि से दीक्षा ले ले, और वृत्त तपस्रण भी करे खूब कि भैया इनसे तपचा निर्जरा लिखी है, तो तपस्रण करने से मूल तप की परिभाषा तो समझता नहीं हो। तप की मूल परिभाषा क्या है? इच्छा निरोधो तपः अथवा स्वरूप प्रतपनम तपः, अपने स्वरूप में एकाग्र होना और उसके बल से इच्छाओं का अभाव होवे, तो मूल तप तो वो है। और ये बाह्य तप तो एक निमित्त मात्र है, अनशन ऊनोदर व्यक्ति पर संख्यान रस परित्याग विमुक्त सयासन काय के लिए बाह्यम तपा, जो दूसरों को दिखें, प्रकृष्ट रूप से एकाग्र होना। तो ये सब कहते हैं वृत्तपादि अंगीकार हो, पश्चात तत्व विचार करें। अब ये बता रहे कि ये सब कर लेने के बाद मैंने जो लोग ऐसा कहा अगर तुमने व्रत आदि ले लो तो अरे बेकार है, ये उसका बेकारपना का निषेध कर रहे हैं। जो लोग एकांत से ऐसा मानते हैं कि बिना सम्यक के व्रत आदि ग्रहण कर लिए सब बेकार है, उनको ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक को दिमाग में रखना चाहिए। हाँ, और ऐसी मूढ़ता का मैंने उपदेश नहीं देना चाहिए कि जिनने ग्रहण कर लिए तो उनके प्रति दुर्भाव करके उनको मैं फालतू मान लो तुम। उसकी भी सार्थकता बता रही कि ऐसा नहीं है कि व्रतादिक धारण कर रहे तो अब बेकार होगा, अब इसके बाद तत्व विचार करता है, उसके लिए ज़्यादा अवसर है। तो ये बता रहे हैं कि देवादिक की प्रतीति हो, वृत्तप अंगीकार हो, पश्चात तत्व विचार करे, परंतु सम्यक्त का अधिकारी तो तत्व विचार होने पर,
यहाँ तो तत्व विचार की महिमा बता रहे कि तुम बाहर में चाहे साधु बन गए हो, निर्वृत्ति ले ली हो, बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे हो, पूजा भक्ति कर रहे हो, कोई बुराई नहीं, समझ रहे ना। आप तत्व विचार करना चालू किया कि नहीं। पंडित जी बोलते थे कि भैया ठीक है, अब तुम आ गए, तुम व्रत पाल रहे, अच्छी बात है, स्वाध्याय कर रहे, अच्छी बात है, अब तुम अपने तत्व विचार करके स्वरूप अनुभव करने का भी पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, वो तो मत अटक के चले जाओ। हाँ, ये मत लगे रहो। हाँ, और अब तत्व विचार कर करके, अब तत्व विचार, अब स्वरूप अनुभव, अब तुम अपने एकत्व भक्त आत्मा में हम पना करके उसकी तरफ झुक रहे, अकेले विकल्पों में तुमने मान लो स्वाध्याय। तो ये सब आगे आगे की प्रोसेस है ये पूरी। तो इस प्रकार से पश्चात तत्व विचार करें, परंतु सम्यक्त का अधिकारी तत्व विचार होने पर ही होता है। तथा किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति तो ना हो पाई, ना होने से सम्यक्त तो नहीं होगा, और व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई, इसलिए देवादिक की प्रतीति करता है, वह तप व्रत तप अंगीकार करता है, ये सब करता है। और किसी को देवादिक की प्रतीति और सम्यक्त युगपथ होते हैं, किसी को तो देवादिक की प्रतीति और सम्यक दोनों साथ साथ, किसी को व्यवहार धर्म की प्रतीति हो गई उसका पालन करता है। तो ये कहते हैं हाँ, किसी को देवादिक की प्रतीति और सम्यक युगपथ होते हैं, तथा व्रत तप सम्यक के साथ भी होते हैं और पहले पीछे भी होते हैं। ये पूरी की के बाद में भी सम्यक्त हो सकता है, पहले भी हो सकता है, साथ में भी हो सकता है। इसमें पर इतना तो तत्व विचार की महिमा बता रहे हैं। तुम्हारे लिए सम्यक्त जब ही होगा जब आप तत्व विचार स्वपर हे उपादेय का निर्णय करके अपने स्वरूप की महिमा लाके जो अपने लिए द्रव्यान योग में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की जो है दृष्टि बना के उसमें परिणामों को लीन करना, ये आप नहीं करोगे तो आपका ये जो है कार्यकारी नहीं है इतना अकेला। पर इसका निषेध नहीं समझना। आज जो परंपराएं हैं आपस में लड़ने झगड़ने लड़ाने झगड़ाने की, ये मिथ्या दृष्टि जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, चाहे वेशधारी हो और चाहे बाहर में क्षय उपशम ज्ञान वाले हो, ये खतरनाक है समाज के लिए। वर्तमान में ये आतंकवादी जैसो काम करते हैं, सही बता रहे हैं। वर्तमान में है तो बेबी, अरे हम जा कह रहे कि वर्तमान में बेई है, सो आतंकवादी की जो दुर्दशा होती है वह उनकी हुई है, जो ध्यान रखिए। जिनको आत्मकल्याण करना है उनके लिए मध्यस्थ होकर के एक दूसरे का यथायोग समझ करके और सम्यक संतुलित तरीके से टोडरमल जी का जो इसमें उपदेश है कि अगर उनको अधिक हो गया हो तो दूसरा पक्ष का उपदेश दे करके संतुलन में लाभ है, पर उनके प्रति दुर्भाव करके उनको गाली नहीं देता रहे और एक अलग अलग संप्रदाय बना करके और रात दिन लड़ते झगड़ते नहीं देवे। थोड़े से तो जीव है और नहीं में आपस में लड़त झगड़ रहोगे, कल्याण कब करोगे फिर? और फिर आत्मार्थी जीव को लड़ने झगड़ने का टाइम है कहाँ? माध्यस्थ भाव बतलाया। अगर तीव्र कसाएं होए कोई की तो क्या करना? उसके अभाग्य की महिमा कह के गाली देते रह करके और आपस में लड़ाना झगड़ाना, कि मध्यस्थ होकर अपनी समता आराधना करना। इसलिए ये बहुत बहुत जिम्मेदारी बनती है उपदेशदाता की और नेतृत्व करने वाले की। और ये नहीं करोगे तो अपनी जो है वर्तमान भी जिंदगी खराब होगी और भविष्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अनादिकाल से जीव ने किया क्या है? बिना तत्वाभ्यास के नेतागिरी पे आ गया, तो नेतागिरी की बहुत दुर्दशा होती नेताओं की। फिर बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के, बिना संतुलन की और नेतागिरी करोगे तो क्या करोगे? तुम अपने कसाय के हिसाब से करोगे नेतागिरी, लोगों को भी कसाय पैदा कराओगे आपस में। इसलिए देखो, ये विद्वानों का, ज्ञानियों का जो उपदेश है बड़ा संतुलित व्यवस्थित होता है। किसी जीव का हित ना हो, किसी भी प्रकार से हित ना हो, ये विवेक रख करके वो बोलते हैं और वो सब बातें सोचते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है जिसको इस प्रकार से जो है पहले व्यवहार धर्म की प्रतीति हो गई तो अब व्यवहार धर्म अंगीकार कर लेता है। किसी को देवादिक की प्रतीति और सम्यक्त युगपथ होते हैं, तथा किसी को व्रत तप सम्यक्त के साथ भी होते हैं और पहले पीछे भी होते हैं। व्रत तप सम्यक्त होने के बाद व्रत तप तो अंगीकार करेगा ही, वो कल्याण करना है। उनकी ऐसा नहीं है कि उनकी महिमा नहीं है, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में करो, पर राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए बाहर से निर्वृत्ति नहीं लोगे तो आप वितरागता की पूर्ण साधना नहीं कर सकते। इसलिए पहले से हाँ,
पहले 7वां जब ही होगा जब पहले तुम्हारे पास व्रत होंगे, पहले से 5वां जब ही होगा जब तुम्हारे पास अणुव्रत आदि होंगे, अणुव्रत आदि होंगे। हाँ? तो मतलब ये है कि देखो कदाचित कोई व्यक्ति इस प्रकार टोढ़ा ने दिया ही है कि जो व्यक्ति जैसे मान लो अभी तत्वाभ्यास होने का पात्र नहीं दिख रहा, उतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं, तो उसको बाहर में कछु वृत्तादि दे के धर्म में लगाए रखे ताकि वो पाप से बच करके आगे कम से कम सानिध्य तो मिलेगा उसको। इसलिए निश्चयाभासी से व्यवहाराभासी वो कथन जो ठीक कहा है। क्यों कि उसके कम से कम सानिध्य तो बना रहेगा, पापों से तो डरेगा वो, और जो निश्चयाभासी तो सुचंदी होकर के दुर्गति में जाएगा, इसको तो निमित्ति नहीं मिलेगी। फिर आभासी तो अपन को देना नहीं है, ये तो बता रहे कि उसमें अभी अपेक्षा लगाना है, तो उसकी अपेक्षा इसको श्रेष्ठ कहा है। तो इस प्रकार से अपन को ये सब बातें समझ करके कहीं भ्रांति में नहीं रहे और अपन किसी को गलत उसमें दे करके सलाह और उसका आहित नहीं करें और अपना आहित नहीं करें। तो इस प्रकार से देवादिक की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना तो सम्यक्त नहीं होता। वृतादिक का सम्यक्त के साथ नियम है नहीं। बहुत जीव तो पहले सम्यक्त हो पश्चात ही वृतादिक को धारण करते हैं, किन्हीं को युगपत भी हो जाते हैं। इस प्रकार यह तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक्त हो अभी विचारों में रहे, जब तक सम्यक्त हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में सम्यक्त होने के पहले पांच लब्धियों का होना कहा है। अब चूंकि इनको अभी करण लब्धि का विषय समझाना है ना, अभी 4 लब्धियों तक का तो उनने पूरा ले लिया और यहाँ तत्व विचार की महिमा समझा दी और इतने तो सम्यक्त के लक्षण बता करके वो इसमें सम्यक्त करा भी दिया पहले, कर्मों का उपसम 6 उपसम करा करके। परंतु अभी कहते हैं कि वो तत्व विचार करते करते तुम सोचो कि सम्यक्त हो ही जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए करण लब्धि पूर्वक ही सम्यक्त होता है। तो अब उस करण 5 लब्धियों का स्वरूप अलग से फिर उनको समझाना। अबे तो समझाया करण लब्धि का स्वरूप अभी तो लब्धियों का स्वरूप एक सामान्य जीव के लिए अभी कारणानुयोग आदि का ज्ञान नहीं हो तो सामान्य रूप से समझा दिया। अब तुम्हें कर्मों की निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर 5 लब्धियों का स्वरूप समझाना है। अभी बिना कर्णानुयोग के आधार से 5 लब्धियों का स्वरूप बता दिया उन्होंने सम्यक प्राप्त कराने में। एक ये मार्ग है सामान्य से, और विशेष रूप से फिर कर्मों के साथ कैसा उसका 5 लब्धियों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, अब उसको सिद्ध करके बता रही है आगे क्रम से। स्वापर और हे उपाधि में 7 तत्व घटित होगा। स्वापर और हे उपाधि में 7 तत्व घटित हो जाते हैं। 7 तत्व का 9 पदार्थ का उसमें गर्भित हो जाते हैं। हाँ, उसमें पुण्य पाप आ जाते हैं आश्रव बंध में। आश्रव बंध के 2 भेद है, पुण्य आश्रव पाप आश्रव, पुण्य बंध पाप बंध, इसलिए वो 7 में 9 गर्भित हो जाते हैं। बहुत पुण्य बंध हुआ, ये सुनकर खुशी सी हुई। भाई देखो क्या है, एक एक चीज का अपन को सर्वांगीण ज्ञान होने पर अपना किसी के प्रति दुर्भाव तो होते ही नहीं है, और कहीं अपन भ्रमित नहीं होते। जो एकांगी दृष्टिकोण से जीते हैं उनके स्वरूप को भी समझ लेते हैं, और अगर उनकी कसाय मंद दिखे तो उनको भी अपन समझा सकते हैं, और तीव्र दिखे तो मध्यस्थ रहने में फायदा है। अपन उस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, अपन किसी संप्रदाय में शामिल नहीं होंगे, किसी का अपन जबरदस्ती समर्थन भी नहीं करेंगे, मध्यस्थ रह के अपनी आत्मा आराधना करेंगे। इसके लिए आपको आत्मबल चाहिए, क्योंकि लोग में ऐसा सोचते भैया अकेले हम कैसे रहें, कोई ना कोई में तो शामिल हो जाओ। तो शामिल होने से कल्याण नहीं होने। हाँ, कदाचित आप जिस संप्रदाय समाज में हो तो उसमें आप मध्यस्थ रह करके अपनी आत्मा आराधना करोगे, रहना तो पड़ेगा तुम्हें बाहर समाज में, चूंकि निचली भूमिका है तो, पर आपको किसी प्रकार से उनकी मिथ्या अभिप्राय और तुम्हारी क्रियाएं और धर्म के नाम पर जो मान्यता, वो उसका आपको कोई रुचि नहीं है, कोई रस नहीं है। हाँ, तो अब चूंकि जैसे नार की जीव है तो अब उते आपस में उते से तो कोई जा नहीं सका, त्रियंश है, उते से कहाँ जाएंगे, रहना तो पड़े उन्हीं के संग, और पर उन्हीं रह करके सम्यक्त कर सकते हो। आपकी मान्यता उनकी नहीं होगी किसी प्रकार से, बस इतना है। इसलिए इसमें भी लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है कि साहब वो इस संप्रदाय में तो मैं सम्यक्त कैसे हो जाएगा। उस संप्रदाय की मान्यता नहीं होगी, उनकी वस्तु तत्व की मान्यता होगी। मजबूरी है, उस संप्रदाय से अलग नहीं हो पा रहे तो क्या करोगे तुम? जबरदस्ती थोड़ी होता है कि कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि आप नहीं हो सकते अलग।
बनाए तो होगा सांप्रदायिकता नहीं आएगी आपके जीवन में, मूर्ता नहीं होगी आपके जीवन में उन संप्रदाय वालों की। तो वो परिस्थिति है उनकी, कभी कदाचित ऐसी भी बनती है। ऐसा वातावरण है, जैसे मान लीजिए अब आज वातावरण ऐसा हो जाए कि आप या तो मोहम्मदन्स में रहो या हिंदुओं में रहो, तीसरा जैन धर्म अलग से, ऐसी है माँ पहले राजा हुए हैं, उन्होंने आदेश दे दिया कि या तो आप इसको स्वीकार करो या इसको स्वीकार करो। क्या करोगे अब? बहुमत में आज वर्तमान में, क्योंकि बहुमत का जमाना है, तो आप किसके कहीं ना कहीं तो आपको रहना पड़ेगा। और अब तुम्हें दोनों की स्वीकार नहीं है, तो अब क्या करोगे? उसमें बहुत हिंसा वाले लोगों को छोड़ना पड़ेगा, जो अपने लिए थोड़े अहिंसक लोग हैं और धर्म के अनुकूल वातावरण जिनमें मिल सकता है, तो आप उसको मजबूरी में, क्योंकि सब्जी खरीदना है और बासी सब्जी है सब, और उसी बासी में से अपन को खरीदना है, तो क्या करोगे? उसी में मजबूरी में तुम्हें रहना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। ऐसे ही गलत लोगों में ही रहना है आपको समाज में। यहाँ पर वातावरण ऐसा बना हुआ है, क्योंकि बीच में अपन देखो जैन धर्म का नामो निशान नहीं रहा, तीर्थंकरों के बीच में कितना जो है राजा उस समय जो है अत्याचार हुए हैं उनके साथ, कैसा टोडामल जी तो वही से मारे गए धर्मांधता में। रातों रात भग जाते थे लोग छोड़ करके, पूरा अपना परिवार लेकर के, जो कुछ ले जाने योग्य है जबरदस्ती राजा की, तो ये करना पड़ेगा, न था इतना नहीं रह सकते। ऐसे मतलब परिस्थितियां हैं, परंतु अब चूंकि इसमें आप बाहर का अगर कदाचित नहीं कुछ कर पा रहे, तो अंदर से तो आप अपनी मान्यता को, अपने स्वरूप का आत्माराधना करके, और जो जिस भूमिका में कर सकते हो, जैसे अमृत दशा में त्रियंश है, नारकी है, देव है, तो वहाँ तो अब आगे कुछ कर ही नहीं सकते तुम। की पराकाष्ठा देखो उस परिस्थिति में भी। हाँ, तो इसलिए ये बहुत इसमें अपने लिए बहुत रहस्य है ये सब जनागम में। कोई बाह्य परिस्थिति तुम्हारे लिए सम्यक को प्राप्त करने में बाधक नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर अपन को ये जो अपने लिए आचार्यों का संतुलित सम्यक उपदेश है, उस उपदेश को दिमाग में अच्छे से खचित करके, और फिर अपने जीवन में किसी प्रपंच में ना उलझ करके, किसी पक्षपात में ना रहकर, अपन उस वस्तु तत्व के स्वरूप को समझकर और निष्पक्ष होकर के अपनी आत्माराधना है करें। जहाँ खड़े हैं वहाँ आपके लिए कोई आपको अपने स्वरूप की आराधना करने में कोई बाधा नहीं है। आचार्य मानतोंगों को मानते हैं कि 48 तालों के अंदर बंद कर दिया, अब तो उनकी आत्माराधना को रोक सकता है कोई? तालों में बाहर से तुमने बंद कर दिया, बाहर से तुमने सब कैद कर दिया, सब कर दिया, पर क्या विचारों को कैद कर सकते हो तुम? क्या हमारी भावनाओं को कैद कर सकते हो तुम? क्या हमारी साधना को तुम बाहर से नष्ट कर दूर कर सकते हो, छुड़ा सकते हो? शरीर छूट जाएगा, पर वो अपनी आत्माराधना करने फिर भी स्वतंत्र है। इसलिए बहुत गजब की व्यवस्थाएं हैं ये सब, और वो सब व्यवस्थाएं बाहर की तुम्हारे हाथ में नहीं है, विकाय के अधीन है, वे सब उदयाधीन है। उन्हीं परिस्थितियों में आपको फिर भी आपको रास्ता है, अभी भी उसमें भी आप अपना आत्मकल्याण के लिए मोक्ष मार्ग की सिद्धि कर सकते हो, सम्यक को प्राप्त कर सकते हो। बाहर में कदाचित ऐसा शरीर नहीं है, वातावरण नहीं है कि व्रत आदि धारण करके तुम महावृत्ति आदि बन सको, नहीं बनो, पर चारों गतियों के जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, और हर परिस्थिति में आप सम्यक प्राप्त करने के अधिकारी तो हो बाहर से। तो ये बात अपन को बराबर दिमाग में खचित करके चलना चाहिए। अब जो है, अब ये करणानि योग के आधार से 5 लब्धियों का स्वरूप बताते हैं। इसके पूर्वक क्षयोपम लब्धि में भी, देशना विशुद्धि में भी, प्रायोग में भी, करण में भी, क्षयोपम विशुद्धि देशना प्रायोग करण, इनमें चारों में कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बता करके इन 4 लब्धियों को खुलासा करेंगे। अभी तो सामान्य से इन्होंने सम्यक प्राप्त करा दिया। ऐसा जीव स्वरूप अनुभव करने के सन्मुख होकर के जब तक ऐसा तत्व श्रद्धान आदि नहीं हो जाए तब तक वो सम्यक सन्मुख है, ऐसी प्रतीति हो जाएगी तो सम्यक दृष्टि बन गया। उसको भी करणानि योग आदि का कोई जानकारी नहीं थी, नहीं पता है। अब उसके साथ में सिद्ध कर रहे हैं करणानि योग से सूक्ष्म केवल ज्ञान अनुसारी 5 लब्धियों का स्वरूप, अब उसकी सिद्धि कर रहे हैं। जी, मनुष्य के लिए उपदेश है। तो इस प्रकार आगे फिर 5 लब्धि करेगा ही करेगा। देखो ऐसा है कि जिसको होगा उसको 5 लब्धियों ही पूर्वक होगा, पर उसको ज्ञान नहीं है करणानि योग का भी,
तो वो ज्ञान नहीं होने पर भी सम्यक हो जाएगा, पर वो कर्णानुयोग से वो कैसा हो रहा है उसका आप तुम्हें ज्ञान करा रहे हैं कि वो इस प्रकार से कर्णानुयोग का निमित्त नैमित्तिक संबंध उसमें गर्भित है, उसके बिना नहीं होता वो। बिना कर्मों के अभी पता पढ़ के आए अपन, मंद कर्म बिना मंद कर्मों के मंदोदय के आपको कर्मों परिणामों की विशुद्धता नहीं बनती, और परिणामों की विशुद्धता नहीं बनेगी तो आपके और घातीय कर्मों का स्थिति अनुभाग आदि कम नहीं होगा। घातीय कर्मों का स्थिति अनुभाग कम नहीं होगा तो ज्ञान दर्शन वीर का क्षयोपशम प्रकट नहीं होगा। आप निगूढ़ से जीव नहीं निकलता है तो क्या हेतु दिया, भाव कलंक सुपौरा निगूढ़ वासम न मुंचति जीवा। और भाव कलंक की प्रचुरता वो उसी जाति का मोह कर्म का भी तीव्र उदय चल रहा है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहां पर जो है कुछ कर्मों का मंदोदय होता है अपने आप, और भावों की तुम्हारी विशुद्धता होती है, और घाती आदि कर्मों का स्थिति अनुभाग आदि ज्ञानावर्ण आदि का कर्म स्थिति अनुभाग कम पड़ता है, और आप वहां से निकल के त्रस पर्याय में आ जाते हैं। ये सब व्यवस्था बड़ी ऑटोमेटिक व्यवस्थित है, पर उनमें कर्मों का ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही है अविनाभावी, इसको आप दूर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। अब जो है इसमें अपन को ये 5 लब्धियों का स्वरूप जो है कर्णानुयोग पूर्वक का कर्मों के साथ भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताकर, और उसका पूरा स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं आगे। अब इस स्पष्टीकरण के लिए आपको पूरा अलग से जो है चिंतन मनन करें अपन। भावों का थोड़ा सा बोल दो क्या भाव में आश्रवबंध आ गए, पुण्य पाप आ गए। अरे जितने विकारी भाव है वो सब अहित रूप है, और जितने स्वाश्रित निर्विकारी भाव है सब वो हित रूप है। संबर के माने जो आत्माश्रित भाव है शुद्ध भाव, तो जहाँ से शुद्ध भाव प्रकट हुए संबर, उनकी वृद्धि हुई निर्जरा, और पूर्ण वितरागता माने पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई मोक्ष। पूर्ण इधर नास्ति में कहो तो इधर कर्मों का और विकारी भावों का यहाँ पर जो है क्या होगा, तत्संबंधी रुकना होगा, अभाव होगा, मिथ्यात्व के भावों का अनुदय भावों का अभाव होगा, कर्मों का अनुदय होगा, उपसम चाहे उपसम होगा। तो ये हे में चले गए, जो हे थे उनका अभाव, इधर जो उपादेय थे वो प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ शुद्ध भावों की उत्पत्ति संबर अस्थि से कहे तो, शुद्ध भावों की वृद्धि निर्जरा, शुद्ध भावों की पूर्णता मोक्ष, नास्ति से कहे तो अशुद्ध भावों का एक देश अभाव होना, प्रारंभ होना, शुद्ध भावों के अशुद्ध भावों के अभाव का प्रारंभ होना, तो यहाँ से संबंध हाँ तत्संबंधी है। तो भाषा शैली तो ऐसी होगी और क्या चीज शुद्धि का प्रारंभ, हाँ इधर उसका अभाव होना, उधर शुद्धि का प्रारंभ हो जाएगा। और अशुद्ध भावों की और अपने लिए हीनता होते जाना, कम कम होते जाना, कर्मों के उदय आदि का कम कम होते जाना वो निर्जरा, और पूर्ण विकारी भावों का अभाव हो जाना, पूर्ण कर्मों के उदय का घाती आदि कर्मों का अभाव हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। तो इधर अपने स्वरूप की तरफ अस्थि होती जाती है, उधर पर भाव और तुम्हारे से पराश्रित भावों का और उसके निमित्त से होने वाले कर्म आदि के बंधन का और आश्रमों का क्रम क्रम से अभाव होता जाता है। बंधे हुए कर्म और आने वाले कर्म ये सब का एक खाते में इसी में जो अभी जो ये तुम बोल रहे हो हे उपाधि भावों का स्वरूप क्या है अस्थि नास्ति से, तो ये सब तत्व विचार में ही आएगा पूरा। सब उपाधि हितकारी भाव के खाते ये सब 7 तत्व 9 पदार्थ अपने लिए प्रयोजनभूत में आएंगे। सब प्रयोजनभूत माने समझने लायक। तो कैसे समझने लायक है? उपाधि माने प्रयोजनभूत का मतलब सब ग्रहण करने लायक नहीं, छोड़ने लायक भी प्रयोजनभूत है और ग्रहण करने लायक भी प्रयोजनभूत है। दो ही प्रयोजनभूत है, छोड़ना भी प्रयोजनभूत है और ग्रहण करना भी प्रयोजनभूत है। ये दोनों प्रयोजनभूत है, अस्थि नास्ति से दोनों प्रयोजनभूत कहना है। सब हितकारी भाव है। ये सब विकारी भावों का छोड़ना ही हितकारी है, निर्विकारी भावों का प्रकट करना हितकारी है, कर्मों का बंधे हुए कर्मों का निर्जित होना हितकारी है आपके लिए निमित्त रूप में, नए कर्मों का रुकना हितकारी है आपके लिए।
तो ये सब चीज़ें जो है अपन को तत्व विचार के अंतर्गत करणानुयोग का सारा विषय का है। सब कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध के विचार तो है। टोडामल जी ने कहा कि जिसको जो है द्रव्यानुयोग से माने निर्णय हो गया, तो अब तो सूक्ष्म रूप से वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है तो करणानुयोग में उपयोग लगाओ। न तो स्थूल रूप में तो तुम पर से भिन्न हो, चेतन स्वरूप हो, तुम्हारा कुछ नहीं है, बस होगा का है पर द्रव्य तुमसे भिन्न है, सब कर्म आदि भिन्न है, अब होगा सामान्य से तुम्हें ज्ञान। अब विशेष रूप से एक एक भावों का और कर्मों का और कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है वो सारा का सारा आपके लिए करणानुयोग बताएगा। गुण स्थान प्रमाण केवल ज्ञानगम विषय है वो सब। तुम्हें कर्म दिखते नहीं, सूक्ष्म भाव दिखते नहीं, पर भगवान के ज्ञान में सब आते हैं, वे सब तुम्हें बताएंगे। और द्रव्यानुयोग में भी कहते हैं जो छद्मस्त के ज्ञान गोचर हो सके ऐसे ऐसे स्थूल भावों का वर्णन है। अत्यंत सूक्ष्म भाव जो तुम्हारे छद्मस्त के समझे में नहीं आए, ऐसे भावों का वर्णन नहीं है। इसलिए कहते 14 गुण स्थान भी बहुत मोटे मोटे स्थूल बुद्धि वालों को समझने के लिए बताए हैं। वैसे तो असंख्यात लोक प्रमाण गुण स्थान होते हैं, जितने प्रकार के भाव उतने प्रकार के गुण स्थान। भाई अपन ने स्कूलों में बच्चों की अपन ने 4 क्लासें बना दी थी पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फेल। हाँ, ये 3-4 क्लासें बना दी अपन ने कि भैया ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फेल। अब कैसे फेल हो तुम? एक को शून्य में लगाओ, डबल जीरो। एक को मान लीजिए 5% मिले, एक को 10% मिले, एक को 15 मिले, एक को 20 मिले, एक को 25 मिले, एक को 30 मिले, एक को 32% मिले। एक लाइन में खड़ो कर दो सबको, तो सब एक ऐसी हैं फेल का। नहीं, फेल कह दिया तो फेल मतलब सब एक जैसे फेल है। 32% वालों 32% पास है और 68% फेल है वो। 99% वालों के 99% पास और 1%। और उसमें भी तुम्हारी बुद्धि अनुसार 99 और 100% है भी। अब एक एक व्यक्ति का परसेंटेज अलग अलग है पर मार्क्स से। मतलब तुमने अपने 5 प्रश्न पूछ लिया तो तुमने वही में से निकाल लो फिर, जबकि उसके जीवन से देखो तो एक एक व्यक्ति का मूल्यांकन और एक एक समय का अलग अलग मूल्यांकन होता है। पहले उसके परिणाम कैसे थे, बाद में कैसे हुए, फिर कैसे हुए, प्रति समय के उसके परिणामों का मूल्यांकन है। उसी आधार पे आजकल एग्जाम होने लगे। कितने समय में उत्तर दिया, इसलिए अब वो बहुत स्थूल है, उसमें भी का उत्तर दो तुम, उत्तर नहीं भी दे पाए तो भी उसके अंदर भी कितनी ऊंचाई है। तुम का वही प्रश्न पूछो वो नहीं आओ और बाकी उसके पास सारे आओ थे, और एक के लाने मूर्ख है और 5 ही प्रश्न उसने तैयार करे 5 ही पूछ लिया तुमने, तो 100% 100% पास होगा वो। नहीं, कोई रिसेप्शन में उस समय भूल गो और बाद में कोई तो आपने कही ना कि उस समय की योग्यता, इसलिए प्रति समय की योग्यता भी अलग अलग है। आप उस बच्चे का पूरा मूल्यांकन हर एक समय में नहीं कर सकते। सही बात। इसलिए बहुत यहाँ पर अपन को सोचने के लिए विचार करने की जरूरत है। अपन स्थूल रूप में जो आपस में एक दूसरे को ठप्पा लगा करके मिथ्या दृष्टि, ये फलाने ये ढगाने, और बस आराम से अपन जो है अपन खुद महामूर्ताओं में पड़े हुए। इसलिए अपन को ज़्यादा बाहर में नेतागिरी नहीं करके, जब तक अपनी ऐसी उत्कृष्ट दूरदृष्टि नहीं होगी अपन दूसरे व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन सही कर नहीं सकते। इसलिए किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोच के अपन अपने जीवन का शोधन करें, अपने से ही तुलना करके और अपने ही आगे प्रतिस्पर्धा अपने से करें, दूसरों से नहीं करें। आज का अन्य कल हमारे परिणाम कैसे थे, आज कैसे चल रहे, अब आगे कैसे तो अपन अपने से ही प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़े। पहले हमारे जो है पहले से अभी ये ठीक है, अब आगे और कल से आज ठीक है, तो ऐसे करो तुम्हारा कल्याण हुई। दूसरे के एक दूसरे की तुलना कर कर आगे तुम जगह गड्ढे में पड़े रहो, इसी कल्याण का मार्ग नहीं है, उसमें राग द्वेष की वृत्ति होती रहती। इसलिए इन सारी बातों को बहुत ही संतुलित तरीके से अपन को समझ करके जीना चाहिए। और अपना मूल में प्रत्येक व्यक्ति को अपना कल्याण करने का अधिकार है, दूसरे का तो कुछ करने की व्यवस्था ही नहीं है ना किसी की। तो दूसरों के संबंध में ज़्यादा सोचना तो तुम्हारे लिए जरूर आवश्यक ही नहीं है, अनावश्यक है, बल्कि समय खराब करना है। उससे क्या होना ये बताओ? दूसरों के तुम गुणाभाग लगाते रहने से तुम्हारा क्या कल्याण हो जाएगा? हाँ, इतना जरूर है कि जिनसे तुम्हारा संपर्क है, मान लो तो उनका बराबर देवशास्त्र गुरु है, साधर्मी है, तो उनका विवेक इतना होना चाहिए कि ये उस मार्ग के अनुयायी है और ये वास्तव में सही है कि नहीं, तो ताकि उनसे तुम क्या है भ्रमित नहीं हो सको। तो वो विवेक जरूर है, पर अपने कल्याण और अकल्याण से उनका डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा कोई कल्याण कर दें बिगाड़ दें,
तुम अपना सही मार्ग पे चलोगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से साधन में भी यदि राग का पोषण करा रहा है तो साधन जो भी हो, अपन देखो का है, ज़्यादातर सांप्रदायिक साधर्मी नहीं है, विधर्मियों से भी खतरनाक है। क्यों कि वे मोहजन्य तुम्हारे प्रति लगाव रखते हैं, तुम्हारी सारी बातें मानेंगे और अपने विधर्मी जिसको उन्होंने मान लिया है उसकी अच्छी से अच्छी बातों का भी निषेध कर देंगे। तो वे उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। विधर्मी से तो तुम सजग रहोगे, इनसे सजग नहीं रहोगे जो तुम्हें दुर्गति में पटक देगी, झूठी तुम्हारी प्रशंसा करके, चापलूसी करके, और तुम्हारी गलती का पोषण करते हुए उसका नहीं बता करके। इसलिए तो गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि उस आचार्य से तो वो दुष्ट भला है, वो तुम्हारा दोष बताने वाला, कि वो आचार्य जो तुम्हारे दोष नहीं बता रहा है, कि अगर हम इसके दोष बताएंगे जो तो हमारे संग से भग जाएगा, हमारी विनय नहीं करेगा, तो कहते वो तो तुम्हारा उस शत्रु से भी गया बीता है, दुर्गति के पात्र बनाने वो निमित्त बन रहा है। क्यों नहीं बताया उसने? तुम्हारे ऊपर निर्भर था वो, और तुमने उसको क्यों नहीं बताई गलती है? तो ये जो है सारी चीज़ें अपन को बराबर समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन में उसका प्रयोग करके उसका शोधन करने चाहिए। अपन एकमात्र दूसरों को ही नहीं देखते रहे और दूसरों के भरोसे नहीं बैठे रहे, दूसरों का दम, कर्तृत्व का दम में नहीं रखें और दूसरों के अधीन होकर के अपन उनके भरोसे नहीं बैठे रहे। अपन अपनी बुद्धि को जागृत करके यथायोग अपना शोधन करके जिए, और जो अपने से श्रेष्ठ हो, अपन को जो चीज़ समझ में नहीं आती तो उनसे निर्देशन आदि करके समझे। चलिए आगे जो है 5 लब्धियों का फिर करणानुयोग के आधार से निमित्त नैमित्त संबंध भावों को बता करके उसका खुलासा करेंगे। द्वादशांग दिलवाणी माता की, द्वादशांगमयी दिलवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की